धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को कांग्रेस के इस नेतृत्व से अलग नहीं कर सकती। वो हमेशा अपने उसको टारगेट पर रखेगी। उनको यह पता है कि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई पार्टी या कोई नेता या नेतृत्व कोई राजनीतिक माहौल इस देश में बना सकता है या बना रहा है या तेजी से बना चुका है तो वह केवल गांधी परिवार है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये कोई बात नहीं कर पाते थे, कभी भी सोनिया गांधी को अविश्वसनीय नहीं बना पाए। सोनिया गांधी के ऊपर कभी इस तरह कोई गंभीर आरोप नहीं लगा पाए। कोई बहुत कोशिश किया उन्होंने उनकी इमेज को खराब करने की, लेकिन वह अपने पूरे कद काठी के साथ, अपने राजनीतिक कौशल के साथ उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने की कोशिश की और अपने जनाधार को वापस लाने की कोशिश की। सवाल इस बात का है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनकी आपसी बातचीत है। अगर आप मीडिया की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, वरिष्ठ नेता और अगली पंक्ति के नेता कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसको निजी बातचीत नहीं कही जा सकती। सवाल इस बात का है, लेकिन उस बातचीत में ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई जिसको लेकर कोई आपत्ति की जाए। क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई इतना पवित्र ग्रंथ है कि जिसमें कोई चर्चा नहीं होगी? वो जो वक्तव्य है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं होगी? किस बात के लिए फिर टिप्पणी वो भाषण दिया गया? कोई इस देश के संसद में होने वाली कोई भी घटना ऐसी हो सकती है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, उसे विपक्ष उस पर ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। ये कब से आ गया? प्रधानमंत्री जी आज संसद में प्रवेश के पहले अगर 2 शब्द भी कुंभ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दिए होते तो शायद ज्यादा संवेदनशील नजर आते। अगर वो उस बात की जिम्मेदारी लेते हुए आते कि सरकार हमारी सरकार से, हमारे पार्टी की सरकार से कोई ना कोई विफलता हमारे सामने आई है जिसके कारण ये दुर्घटना घटी, तो शायद ज्यादा संवेदनशील नजर आते। उसकी चर्चा भी उन्होंने करना नहीं महसूस किया। और जब आप इतनी बड़ी घटना को, जो लोग अपने धार्मिक कार्यों के लिए आए थे उनको सुरक्षा देने में विफल रहने वाली सरकार के मुखिया, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता, अगर उनके प्रति कोई वक्तव्य नहीं देते तो वह संवेदना के सवालों कैसे उठा सकते हैं? सवाल इस बात का है कि और राष्ट्रपति जी का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कब किया? चाहे वर्तमान राष्ट्रपति जी का, चाहे उसके पहले के राष्ट्रपति जी का। संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ, क्या उस समय राष्ट्रपति वहां मौजूद थे? क्या राष्ट्रपति के बगैर संसद की कल्पना की जा सकती है? जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वर्तमान राष्ट्रपति को उसको आमंत्रित किया गया। यह जो सरकार होती है वो तो राष्ट्रपति की होती है, किसी प्रधानमंत्री की सरकार नहीं होती, वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। संवैधानिक परिभाषा में यह सरकार राष्ट्रपति की होती है। और जो सरकार का प्रमुख है, जिसके बगैर सरकार की कल्पना नहीं की, वो कहती है अपने संबोधन में कि मेरी सरकार। राष्ट्रपति हर संबोधन में इस बात को कहता है। अब उस राष्ट्रपति को आपने संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बड़ा असम्मान कर दिया, कांग्रेस ने अपमान कर दिया। कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेता ने, संसदीय दल के नेता ने तो केवल टिप्पणी की कि वो अपने भाषण को पूरा नहीं पढ़ पाए। कांग्रेस के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता ने कहा कि यह बोरिंग था। इतना भी अधिकार नहीं उनको करने का। वो क्या करेंगे? आपका यशोगान गाएंगे? आप केवल ये कहते रहे कि नहीं जो आप कर रहे हो भूतो न भविष्यति। तो फिर विपक्ष किस बात का? तो किस बात के लिए विपक्ष में बैठे हुए हैं वो? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार की विफलताओं को, सरकार की कमियों को, सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के में जो कमियां हैं उसका उल्लेख करें, वो जो अर्थव्यवस्था इस देश की प्रभावित हो रही है उसका उल्लेख करें? देश तो उनसे ही अपेक्षा करता है। विपक्ष के नेता ये काम किया। और इसको लेकर आप अगर इन सोनिया गांधी के इस वक्तव्य को लेकर के आप अपनी आर्थिक विफलताओं को छिपाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। क्योंकि आर्थिक विफलता ऐसी है जिसको हर व्यक्ति महसूस करता है। अगर उसको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में उसका असर पड़ रहा है। अगर उसकी क्रय शक्ति घटी है तो पूरे बाजार में उसका असर दिखाई पड़ रहा है, प्रति व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ रहा है कि वो आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने में संकोच कर रहा है। वह अपने आपात स्थितियों में खर्चे को व्यवस्था के कारण ढेर सारी चीजों पर पैसा व्यय नहीं करना चाहता। बाजार में मांग नहीं दिखाई पड़ रही है, उत्पादन के क्षेत्र में लगातार गिरावट चली जा रही है। तो यह अर्थव्यवस्था तो एक ऐसी चीज है जिसके असर से कोई बच नहीं सकता। और आप उस असर से लोगों को ध्यान हटाने के लिए अगर आप सोनिया गांधी के इस 3 सेकंड के वक्तव्य को अगर आप निर्भर रहना चाहेंगे तो संभव नहीं है।
अगर आप इस वक्त पर इसके सोनिया गांधी के बयान को देख करके तुम कुंभ के अपनी विफलताओं को आप छिपा लेंगे, वो संभव नहीं है। चर्चा उसी की होगी, जवाबदेही आपके उसी की होगी। कांग्रेस के इस नेता के बयान से आप अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपा नहीं पाएंगे। दिल्ली के चुनाव में भी उनकी चर्चा होगी। जिन जिन चीजों से आप बचना चाहते हैं कि आप 5 बार और 8 बार और 10 बार मध्यम वर्ग का नाम ले लें आर्थिक सर्वेक्षण में, तो आप मध्यम वर्ग से संतुष्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। कतई संभव नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग जिन समस्याओं का सामना कर रहा है वो उसके सामने है, पूरे समाज के सामने है, सब इसको महसूस कर रहे हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष विदेश से कोई हट नहीं आई, विपक्ष क्यों नहीं आई? राष्ट्रपति, यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने तमाम दावों के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री को तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया। क्या चर्चा नहीं होने वाली है? जो देश अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का होने का दावा कर रहा था, वो करता रहा है, वो क्या उस ऐसे देश की उपेक्षा कर सकता है अमेरिका? संभव है ये? यानी कि आपके द्वारा किए जा रहे दावों के प्रति और आपके अपने राजनीतिक अहमियत के लिए की जा रही घोषणाओं को लेकर के वो देश बहुत संवेदनशील नहीं था, बहुत नहीं दे रहा था। आप उसका भी ध्यान दीजिए, आप उसकी भी बात कीजिए। विदेश नीति की जो विफलताएं हैं, क्या वह उससे सरकार बच सकती है? आज के भारत देश के पड़ोस में आप कहते थे कि नेवर फर्स्ट, क्या स्थिति हो गई? कौन सा ऐसा आपका पड़ोसी है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हो? कौन सा विदेश व्यापार, किस देश के साथ आपका विदेश व्यापार है बहुत अच्छा है, जिसके लगे कि निरंतर आपकी मांग बढ़ती चली जा रही है और आपका निर्यात जो है वो बढ़ता चला जा रहा है? तमाम सवाल ऐसे हैं और प्रधानमंत्री के प्रारंभिक वक्तव्यों से इसी बात की अपेक्षा की जाती है। आज देश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हो रहा था। आर्थिक सर्वेक्षण भी एक गोपनीय एक डॉक्यूमेंट है, उसकी घोषणा केवल संसद में आकर रखी जाती है। तो संसद में आकर रखी जाएगी, वो आर्थिक सर्वेक्षण से चर्चा नहीं करेंगे आप, उसकी आलोचना नहीं होगी, विपक्ष का नेता उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उसको प्रस्तुत करने की शैली को लेकर के विपक्ष के नेता अपनी बात नहीं कहेगा और आप इसको कहेंगे कि राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा कही गई बातों को या राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरीके से बातें कही गई, अगर उसकी आलोचना नहीं होगी तो किसकी आलोचना होगी? तथ्यों की आलोचना होगी और प्रस्तुत करने की शैली की आलोचना होगी। और ये दोनों बातों को लेकर के अगर आप कांग्रेस पर हमला होना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका असर कोई लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। आप सरकार की सोनिया गांधी के बयान को लेकर के अपनी विफलताओं को से लोगों का ध्यान हटाने की एक नाकाम कोशिश मात्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक नाकाम कोशिश मात्र है, क्योंकि एक लंबा बजट सत्र है और इस